तरह हमारे एलाइज हमारे साथ खड़े हुए, बड़ी हम सुन रहे थे कि जी गवर्नमेंट गिराई जाएगी, बजट नहीं पास होगा, बड़े बड़े नारे मारे गए। और वो जो 12th मैन है पॉलिटिक्स का, वो सारों का हर दूसरे दिन इकट्ठा कर लेता है कि गवर्नमेंट गिराने के लिए। स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो अपने सबसे मुश्किल वक्त जो इस गवर्नमेंट को जिस तरह की जो खसारे मिले, सारे पब्लिक कॉर्पोरेशंस रिकॉर्ड खसारे कर रहे थे, एक इदारा नहीं था जिसका रिकॉर्ड खसारा नहीं था। जो इसके ऊपर हमाद ने बड़ी अच्छी तरह बात की कि जब पीआईए ले लें, बिजली ले लें, गैस ले लें, कोई इदारा ले लें, रिकॉर्ड खसारे करके छोड़ के गए। और मैं ये भी हैरत, मुझे यहाँ बैठ के मैं सुनता रहता हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ी जब से पॉलिटिक्स में बर्दाश्त दी है, मैं ये सुनता रहता हूँ जो बातें करते हैं कि ये आज तक कोई ज़हन मानता है कि आप तारीखी खसारा छोड़ के जाएं और आप दूसरों से पूछें जो जाके संभाल रहे हैं, उन्हें कहें जी आप जवाब दें। ये कभी सुना है कि एक घर के ऊपर कोई एक घर का फर्द एक घर को मकरूज करके चला जाता है और जो बेचारे घर वाले होते हैं उनसे पूछता है कि जी बताओ आपने ये किया घर से? ये कभी हुआ ही नहीं है कि आप रिकॉर्ड डेफिसिट छोड़ के जाएं। और सिर्फ एक चीज है, आप जब कोई भी अगर इकोनॉमी को पता चलवाना है कि वो अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, सरप्लस में है या डेफिसिट में है, आपने मुल्क का पता चलाना है। जितनी भी इंटरनेशनल क्रेडिटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज हैं या जो भी, वो सिर्फ मुल्क में एक चीज देखती है कि क्या आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आपका करंट अकाउंट, क्या वो बैलेंस है, खसारे में या सरप्लस में है। तो जब भी एक इकोनॉमी खसारे में होती है, इसका मतलब कि उसके हालात बुरे हैं। जब वो रिकॉर्ड खसारे में होती है, इसका मतलब उसका रिकॉर्ड सबसे बुरा है। और जो खसारे में छोड़ के गए हैं वो जवाब हमारे से तलब कर रहे हैं और हमें ब्लेम कर रहे हैं कि जी आपने मुल्क से क्या किया। और फिर वही नेल्सन मंडेला की फेक आवाज के अंदर कि जी यो रुपया गिर गया, पता नहीं रुपया किधर गिर गया, जिम्मेदार तो आप हैं इसके। और मैं आज ये स्पीकर साहब, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त, अगर एक हमारे मुल्क में सबसे बड़ी लानत है वो मनी लॉन्ड्रिंग है कि यहां से पैसा चोरी करके, क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं रख सकते, क्योंकि वो नजर आ जाएगा, इसलिए वो आप मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेज देते हैं। दुगना लॉस करते हैं, पहले पैसा चोरी कर लॉस, फिर जब आप उसको हुंडी हवाले से बाहर भेजते दुगना लॉस, डॉलर लेके, तो डॉलर की कमी हो जाती है। इसलिए ये जो हमारा मुल्क जिधर आज खड़ा है, इसके लिए सबसे बड़ा हमारा चैलेंज अब ये है कि हमने अपना बजट, करंट अकाउंट बैलेंस करना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी भी इन मुश्किल हालात में मैं अपनी टीम को एक्नॉलेज करता हूं, जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, जो उन्होंने कदम उठाए हैं कि हमने खसारा 30% कम किया अपना करंट अकाउंट डेफिसिट का। और जो दूसरा, हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पूरा, अब आप देखते रहेंगे कि पूरा क्रैकडाउन आएगा इसके ऊपर। अब हम पूरे कदम उठा रहे हैं कि किसी किस्म की जो भी इन्होंने पहले लूप होल्स दिए हुए थे मनी लॉन्ड्रिंग के, वो इंशाल्लाह सारे बंद करेंगे। हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को रेमिटेंसेस लीगल चैनल से पूरा जोर लगा रहे हैं और उनकी माशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी की रेमिटेंसेस बढ़ती जा रही है। हम इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरा जोर लगा रहे हैं और पाकिस्तान में हर वो कोशिश कर रहे हैं कि आसानियां पैदा करें ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। हम इंशाल्लाह अपना जो हाउसिंग प्रोग्राम है, इससे इस मुल्क के अंदर डिमांड और इसमें अपना सारी इकोनॉमी चला रहे हैं। ये हमारा इंशाल्लाह अगले हफ्ते डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च होनी शुरू हो जाएंगी और उससे होगा कि जो इस वक्त बेरोजगारी है, इंशाल्लाह उसको कम करेंगे, इकोनॉमी हमारी चलेगी। 40 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली रिलेटेड है, वो इंशाल्लाह इससे खड़ी होंगी। और हमने इंपोर्ट्स अभी कम कर दिए हैं और इंशाल्लाह और भी जो भी लग्जरी इंपोर्ट्स हैं, जो हमारे कहा कि एग्जॉटिक फूड्स आइटम्स हैं, वो बिल्कुल हम उनके ऊपर काम करेंगे। हमारी सारी कोशिश ये है कि इस मुश्किल वक्त का जो बोझ है वो लोग उठाएं जो उठा सकते हैं, यानी पैसे वाले लोग जिनके पास हैसियत है बोझ उठाने की, क्योंकि मुश्किल वक्त से तो मुल्क
गुजर रहा है, इस मुश्किल वक्त का जो बोझ है वो इंशाल्लाह वो लोग उठा सकें जिनके पास कैपेबिलिटी है। और हम पूरी कोशिश करें कि जो निचला तबका है उसके लिए कम से कम उसके ऊपर प्रेशर पड़े, और उसके लिए ये बजट में भी पूरी कोशिश की है। एहसास प्रोग्राम है हमारा, उसमें 100 अरब था, 100 अरब से हमने 190 अरब पे कर दिया है, ताकि बिजली की हमने सब्सिडी दी है कि जो 75% जो 75% हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो निचला तबका है, उनके ऊपर कोई बोझ ना पड़े, उसके लिए 217 अरब रुपए की हमने बिजली की सब्सिडी रखी है। 100 अरब रुपए जवानों के लिए। और हाउसिंग के अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निचले तबके के लिए हम पहली दफा पाकिस्तान में हाउसिंग स्कीम्स लेके आए। उसके लिए अलहदा हमने एक माइक्रो क्रेडिट 5 अरब रुपया उसके लिए रखा है, और वो इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। और जो हमारे नौजवान हैं, जो उनके लिए रोजगार के लिए हमने 100 अरब रखा है, ताकि उनके लिए हम कर्जे दे सके, ताकि उनको रोजगार मिल सके। और जो 2 सेक्टर्स हैं जिनको हम पूरी कोशिश करेंगे इनकरेज करने की, और अभी भी मैं उसी मीटिंग से आ रहा हूं, एक तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, और हमने किसान हैं उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह इस आने वाले हफ्ते में, जो अगला हफ्ता आ रहा है, इसमें हम अपने किसानों के लिए पूरा डिटेल्ड पैकेज लेके आएंगे, हम क्या क्या कर रहे हैं। और मुझे एक सबसे ज्यादा खुशी ये है कि हमारा जो चाइनीज सीपैक के अंदर जो हमारा साइन हुआ है उनके साथ, हमारा जो MOU साइन हुआ है, उसके अंदर अब हमारी मीटिंग होगी, जॉइंट मीटिंग हो रही है पाकिस्तान और चाइनीज की, ये इस एग्रीकल्चर के MOU पे। सो उनसे टेक्नोलॉजी लेके आएंगे पाकिस्तान में, वो हमारी हर तरह लाइफ स्टॉक में मदद कर रहे हैं, सीड डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं, और उनसे इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाएंगे ताकि हम अपनी पैदावार बढ़ाएं पाकिस्तान में। और हम अपनी खास तौर पे जो लाइफ स्टॉक में, कि पाकिस्तान में तकरीबन सबसे कम दूध की प्रोडक्शन है, 6 लीटर पर एनिमल है, और चाइना के अंदर 18 से 24% है प्रोडक्शन। तो अगर हम डबल भी कर ले तो एकदम पाकिस्तान के अंदर फर्क पड़ेगा। और जो आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। पाकिस्तान में जी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, और हम दुनिया आगे चलेगी, हम पीछे चले गए हैं। अगर हमने अपने नौजवानों को रोजगार देना है तो इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम रोजगार दे सकते हैं। दूसरी चीज, हमने अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है उसके लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। तो इस बार ये इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री, हमारी बिजनेस कम्युनिटी देखेगी कि 1960 की दिहाई के बाद ये पहली दफा है कि एक गवर्नमेंट आई है जिसने पूरा जोर लगाया है अपनी इंडस्ट्री को उठाने के लिए। तो इन मुश्किल हालात के अंदर भी हमने इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव्स किए, और मजीद हम इनको इंसेंटिवाइज करते रहेंगे। मैं स्पीकर साहब फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं फिर अपनी पार्टी का खास तौर पे, जिस तरह आपने ये सारा बजट के अंदर आपने एलाइज का अपनी पार्टी का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह इन्होंने जी मैंगल साहब आप सबका, और इंशाल्लाह बलूचिस्तान का मैं ये कह दूं जी, हमने ये कभी पाकिस्तान, ख्वातीन भी पार्टी में हैं, पार्टी का शुक्र अदा कर रहा हूं मैं। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ ये चीज जरूर कहना चाहता था, हमारे यहाँ अख्तर मैंगल हमारे बलूचिस्तान के एलाइज बैठे हुए हैं, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। हमारे अंदर जो मुल्क का जो मसला आ रहा है वो ये कि जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, और जो हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह लोग आगे बढ़े हैं, अमीर अमीर होता गया है और गरीब को इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और फिर कई एरियाज ऊपर चले गए हैं और कई एरियाज पीछे रह गए हैं। ये जो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है, ये आपने देखा होगा कि ये जो बजट है इसके अंदर हमने पूरी कोशिश की है कि एक इस बारी उन एरियाज को उठाएं जो एरियाज पीछे रह चुके हैं। उसमें बलूचिस्तान एक है, और मैं यहां, और दूसरा फाटा। मैं इन दोनों के लिए
मैं आज खास तौर पे पाकिस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में यह पहली दफा हुआ है कि इसके बावजूद के थ्रेट्स हैं, इसके बावजूद के दहशतगर्दी है, इसके बावजूद कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर इस वक्त सिक्योर नहीं है, LOC के ऊपर फायरिंग होती है और हमें पता है क्या हालात है। हिंदुस्तान से हमारे हालात अच्छे नहीं है, बदकिस्मती से, हमारी वजह से नहीं, उनकी वजह से अच्छे नहीं है। इसके बावजूद कि हमारे पास टेररिज्म आती है दूसरे बॉर्डर से भी और हमारे फौजी कुर्बानी दे रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपना बजट फ्रीज किया। फ्रीज का मतलब कि रियल टर्म्स में कम किया, और सिर्फ इसलिए कि मुश्किल हालात थे पाकिस्तान के। और उन्होंने ये देखा कि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, हम सब कोशिश कर रहे हैं। हमने हमारी ऑस्टेरिटी के अंदर मेरे से शुरू हुआ है, हमारे वजीरों ने सारों ने 10% अपनी पे कम करवाई है। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह हर डिपार्टमेंट के अंदर हम उनके अंदर ऑस्टेरिटी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में 30 करोड़ रुपया हमने बचाया इस बारी, और इंशाल्लाह अगली बारी और बचा रहे हैं। तो पाकिस्तानी फौज ने जब उन्होंने कॉस्ट कटिंग की तो उन्होंने खास तौर पे कहा मुझे जनरल बाजवा ने कि हम चाहते हैं कि ये जो पैसा बचेगा वो बलूचिस्तान और फाटा के ऊपर खर्च हो। पंजाब कराची 45 अरब का पैकेज है कराची। मैं चलें डिटेल्स में आपके साथ जाएंगे। कराची का बिल्कुल एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। चलें मैं इसलिए कराची की भी बात करता हूं क्योंकि हमारे एलाइज भी हैं। हमारी अपनी पार्टी सबसे ज्यादा तो PTI कराची में जीती है, इसलिए हमारा अपना इशू एलाइज भी हमारे हैं। देखिए स्पीकर साहब, कराची का इशू ये कि जब से ये नया NFC अवार्ड आया है तो सेंटर के पास तो जब सेंटर सूबों को पैसे दे देता है उसके बाद सेंटर तो खसारे पे चला जाता है, तो सेंटर को तो कर्जे लेके अब खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। असल में ये सूबों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरों का ध्यान रखें, लेकिन कराची में जो निगलेक्ट हुई है पिछले 10 साल में, क्योंकि वो पैसा कराची में जो खर्च होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कराची के जो हालात हैं उसके लिए हमने बड़ी कोशिश जोर लगा के स्पेशल पैकेज लाने की कोशिश की है कराची के लिए। हालांकि ये है सूबे की जिम्मेदारी, लेकिन इसके अंदर हमने पूरी कोशिश की है कि हम इनको सेपरेट पैकेज दें, और इंशाल्लाह 45 अरब का पैकेज दिया और इंशाल्लाह और भी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ अपने कराची के सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे शहर तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक एक नया लोकल गवर्नमेंट का जो हम एक्ट अब लेके आ रहे हैं पंजाब और KP के अंदर, जब तक हमारा सही माने में लोकल गवर्नमेंट काम नहीं करेगा शहर ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि स्पीकर साहब, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो हमारा नया लोकल गवर्नमेंट है, उसमें हम शहरों का एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं कि शहर अपना पैसा इकट्ठा करें, और शहर दुनिया में अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। तेहरान जब हम गए तो हमें पता चला कि तेहरान 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करता है अपना, उनको बजट की तरफ से नहीं आता, वो खुद तेहरान इकट्ठा करता है। मुंबई तकरीबन मुंबई का जो हमने लास्ट पता चलवाया था वो उनका $1 अरब मुंबई अपना टैक्स इकट्ठा करता है, अपने रेवेन्यू से इकट्ठा करता है। और जो हमने पता चलवाया था बेंगलोर $500 मिलियन अपना इकट्ठा करता है। हमारे इस वक्त जो हमने जब चेक किया तो कराची मुश्किल से $21 मिलियन इकट्ठा करता था, और जो लाहौर है वो $33 मिलियन इकट्ठा करता है। तो ये पैसा है ही नहीं, इससे नहीं, $33 मिलियन। इतने पैसे पे शहर नहीं सस्टेन हो सकते।